दोस्तों, दिल्ली में बार बार रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, जहां अपने ही मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं, अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। एक मामला फिर से दिल्ली के सरायकाले खां से सामने आया है सर, जिसकी मात्र उम्र 6 साल थी। उसके साथ उसका मुंह बोले जीजा, जिसका नाम मनोज लुगुन है, उसने उसके साथ में परिवार के लोग कह रहे हैं कि बलात्कार करा और उसके सर पे पत्थर से मार के उसका सर कुचल दिया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। मनोज लुगुन उस व्यक्ति का नाम है जो 6 साल की मासूम को सनलाइट कॉलोनी, जो यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से उस मासूम को इस सुनसान इलाके में लाया और परिवार के लोग कह रहे कि उसने उसके साथ में रेप करा। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में बार बार रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, जहां अपने ही मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं, अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से दिल्ली के सरायकाले खां से सामने आया है। सरायकाले खां की सनलाइट कॉलोनी में रहने वाली एक बच्ची, जिसकी मात्र उम्र 6 साल थी, उसके साथ उसका मुंह बोले जीजा, जिसका नाम मनोज लुगुन है, उसने उसके साथ में परिवार के लोग कह रहे हैं कि बलात्कार करा और उसके सर पे पत्थर से मार के उसका सर कुचल दिया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। इस वक्त मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। ये इंद्रप्रस्थ पार्क का इलाका है। आप इंद्रप्रस्थ पार्क यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, उसके पीछे ये सुनसान जगह है और यहीं पर ही वो व्यक्ति 19 फरवरी को मनोज लुगुन उस व्यक्ति का नाम है जो 6 साल की मासूम को सनलाइट कॉलोनी, जो यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से उस मासूम को इस सुनसान इलाके में लाया और परिवार के लोग कह रहे कि उसने उसके साथ में रेप करा और उसका सर ईंट से कुचल कर, आप ये कुआं देख रहे हैं, इस कुएं में उसने डाल दिया। ये जो आप ये कुआं देख रहे हैं, इसके अंदर उसने उस मासूम बच्ची का सब डाल दिया था, उसको मारकर। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस ने ये पूरी चारों तरफ से ये बैरिकेडिंग कर रखी है, इस पे लिखा है लाइन को पार ना करें। और जिस तरीके की जांच एजेंसियों ने यहाँ पे जांच करी, आप देखेंगे यहाँ पे ग्लव्स पड़े हुए हैं, पुलिस ने फॉरेंसिक की जो जांच करी और वो मनोज लुगुन नाम का वो खूंखार, हम कह सकते एक दरिंदा कितना शातिर था, वो उस बच्ची को मार के यहाँ पे डाल देता है और वो खुद भी वहीं सनलाइट कॉलोनी में सरायकाले खां में रहता है और उसने परिवार को गुमराह करने की कोशिश करी, वहीं उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी और वो पुलिस के साथ में लगा रहा कि मैं भी उस बच्ची को ढूंढ रहा हूँ, ऐसा उसने बताने का प्रयास करा। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करा तो 1-2 जगहों पर उस व्यक्ति की मौजूदगी उस लड़की के साथ में थी, 6 साल की मासूम लड़की के साथ में थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया और उसने पुलिस को बताया कि वो इसी सुनसान जगह पर लाकर उसने बच्ची का पत्थर से कुचल कर उसका सर एकदम चकनाचूर कर दिया और उसने उस कुएं में फेंक दिया। मेरे साथ ठीक इस कुएं के सामने एक चौकीदार है। ये चौकीदार कह रहे हैं कि ये शादी में चले गए थे। भैया, आप शादी में चले गए, यहाँ बच्ची मर गई, कौन इसका जिम्मेवार है, क्या बोलेंगे? देखिए सर जी, मैं तो यहाँ पर घटना ही थी, मैं यहाँ से 9 तारीख को गया था, जाने कि मेरे भाई की लड़की की 10 तारीख को बारात आनी थी, तो मैं शादी में गया। वहाँ से जाने के बाद फिर मेरे बड़े भाई की लड़के की शादी थी 20 तारीख को। 20 तारीख को मैं शादी में गया, 18 तारीख को उनका लगन सिक्का आया, 20 तारीख को सब बारात गई थी पानीपत। तब मैं क्या कहते हैं यहाँ पे मैं फिर 21 तारीख को बारात जब वहाँ से वापस आई तो मैं घर जाता हूँ अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए 22 तारीख को। तब मैं फिर यहाँ पे आया 23 तारीख को, कल आया हूँ मैं 11:30 बजे। जानी मैं यहाँ पर था नहीं, 12 महीने 30 दिन मैं यहाँ रहता हूँ। सन 2008 से मेरी यहाँ पे ड्यूटी है, रात दिन चौकीदारी करता हूँ। यहाँ पे ना तो कोई लाइट है ना ही कोई पानी है। यहाँ पे पानी भी मैं अपना पीने के लिए रेलवे कॉलोनी से लेके आता हूँ और क्या कहते हैं यहीं पे मैं 24 घंटे रहता हूँ, यहीं पे अपना बनाता हूँ, खाता हूँ। ये मेरा चूल्हा है और इधर राशन के मेरे रखा हुआ घर पे ड्रम में। ये सब मेरा नाम हरी सिंह में, जिला अलीगढ़, डाकखाना गम्हाने का रहने वाला हूँ। गांव लोहपुट है मेरा और तहसील गम्हाना और थाना गम्हाना।
जी जी। आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, जो ये हरि सिंह जी के चौकीदार है ये बता रहे हैं, आप ये देखेंगे खंडर नुमा मकान है जिसमें ये हरि सिंह जी रहते हैं, यही इनका चूल्हा, और ठीक बगल में ये देखिए ये कुआं है जहाँ पर उस मासूम बच्ची को मार के डाला गया। तो ये एक तरीके की पूरी प्री प्लानिंग है, क्योंकि इस कुएं को ढूंढने में भी हमें 2-3 घंटे लग गए, लेकिन उस मनोज लुगुन को क्या इस कुएं के बारे में पहले से ही पता था? क्या उसने पहले से ही बच्ची को टारगेट करके रखा था कि उसको इस तरीके से लाएगा और उसके साथ में गलत काम करके रेप करके उसको इसमें डाल देगा? मैं रेप की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके परिवार के लोगों ने बोला कि उसके साथ में रेप हुआ है, लेकिन ये बात पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी कि हुआ है या नहीं। लेकिन इतनी घिनौनी वारदात दिल्ली में हुई है। भैया आप शादी में चले गए, आप किसको बता के गए थे कि आपके एब्सेंस में कोई यहाँ पर है? यहाँ पे एक गार्ड रहता है, फुहारा चलाता फोल्डिंग, तो उसको नेगी नाम है, उसको बोल कर गया था मैंने, भाई थोड़ा सा तू अपनी भी ड्यूटी करियो और थोड़ा सा मेरी भी आना जाना अंदर रखियो, मैं इमरजेंसी काम से जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो आपने उसको क्यों बताया? आपने अपने अधिकारी को फोन क्यों नहीं करा जो जहाँ से आपको सैलरी मिलती है? किसके अंडर में काम करते हो आप? मैं वक्फ बोर्ड के अंदर में काम करता हूँ। वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड वालों को किसी ने नहीं बताया? वक्फ बोर्ड वालों को आपने नहीं बताया? मैंने कल बताया, जैसे कल आया हूँ, जैसे ही वारदात हुई मेरे को यहाँ पे आते पता चला, तो कल मैंने अपने मुंशी जी पे फ़ोन करा, जो मेरे को पेमेंट देते तनख्वाह से, तो मुंशी जी मेरे कहा सिंह पहले से क्यों नहीं बताया? मैंने सर जी मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं शादी में गया था, तो क्या बताता मैं, मेरे को आने के बाद पता चला। मेरे को कल पुलिस ने आपसे मुलाकात करी? पुलिस ने कुछ पूछताछ करी कुछ ऐसा? अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, कैसी भी कोई भी बात, क्योंकि कल मैं आया हूँ यहाँ पे सुबह 11:30 बजे। जब आप आए तो आपको क्या यहाँ पे पता चला? सब कुछ बंधा हुआ मिला, तो मेरे वो जिसको मैं बोल के गया था नेगी को देखभाल के, तो उसने बताया कि हरि सिंह ऐसे ऐसे कुछ वारदात हो गई है और अंदर जाना अलाउ नहीं है, और ऐसे ऐसे बोल गए। मैंने भाई मेरी तो ड्यूटी है, मेरे को तो अंदर जाना पड़ेगा, मेरे को तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, जो भी कुछ पूछताछ होगी तो मेरे से होगी ना, मेरे को तो बताना पड़ेगा। भाई मैं तो यहाँ समय पर था ही नहीं, और जब मैं हूँ तो अब मेरे को तो बोलना पड़ेगा क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कब हुआ, क्या हुआ। बिल्कुल। तो ये पूरा पार्क है, ये सुनसान इलाका है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस इलाके के अंदर कब्रिस्तान बना हुआ है, और ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ये कब्रिस्तान यहाँ पे बना हुआ है। आप इस तरफ देखेंगे एकदम हम कह सकते हैं कि यहाँ पे घने जंगल यहाँ बने हुए हैं, और यहाँ पे कुछ कब्रें आप देखेंगे, यहाँ पे एक कब्र शायद इधर बनी हुई है, और आप ये देखेंगे कितनी प्लानिंग से वो मनोज लुगुन नाम है उसका, मनोज लुगुन, और ये उड़ीसा का परिवार है। अब ये देखिए यहाँ पे एक शायद ये कब्र है, ये कब्रिस्तान का इलाका है और बहुत घना जंगल है। 23 फरवरी को उस बच्ची का शव इस कुएं में से बरामद किया गया था, और 19 फरवरी को बच्ची गायब हुई थी। अब ये पुलिस का काम है कि पुलिस उसका पता लगाए कि 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में कब उसने इस बच्ची को मार के इस कुएं में डाला था। आप ये देखेंगे यहाँ पे छोटे बच्चे के शूज़ भी पड़े हुए हैं, शायद ये उस बच्ची के हो सकते हैं क्योंकि उस 6 साल की उम्र थी, तो ये 6 साल के बच्चे का ही शूज़ लग रहा है, ये उसका शूज़ हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी पूरी क्लैरिटी नहीं। लेकिन जिस तरीके से छोटा शूज़ का साइज़ लग रहा है, जैसे छोटा शूज़ का साइज़ लग रहा है, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि छोटे बच्चे का जूता हो सकता है। जी जाने ही मासूम बच्ची को, 6 साल की मासूम बच्ची को मार के इस कुएं में फेंक दिया है। ऐसी वारदातें बार बार दिल्ली में घट रही है, हम हर बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है क्या अपने रिश्तेदारों पे विश्वास करना छोड़ दे, और इन हैवानों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो मासूम बच्चों के साथ में दर्दगी कर रहे हैं, क्योंकि मासूम किसी पे भी विश्वास कर लेता है, वो किसी को भी अपना समझ लेते हैं, और ये अपना बन के लोग जिस तरीके से विश्वास का गला घोट रहे हैं। उस बच्ची का क्या कसूर था कि उसको इतनी गंदी तरीके से उसका सर कुचल दिया गया, उसको कुचल के उसका सर कुचल के यहाँ इस गड्ढे में फेंका गया, इस कुएं में फेंका गया। तो उस व्यक्ति को, उस दरिंदे को, हमारी मांग तो यही है, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव की मांग तो यही है कि पूरी जांच हो और उसे कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि एक सबक मिले। हमारी अदालतों में लंबे लंबे केस चलते हैं, मासूम लोगों के हत्यारे बार बार छूटते हैं। हमने देखा निठारी कांड में कैसे बच्चों को काटा गया, उनके ऑर्गन्स को बेच के नाली में उनके शवों को फेंका गया, और आज तक जिन लोगों को गिरफ्तार कराया गया उन पे दोष मुक्त हो गए,
और अदालतें चुप हो गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, तो किसी ने तो उन बच्चों को मारा ही होगा, किसी ने तो उनको काट के वहाँ नाले में डाला ही होगा। असली गुनाहगारों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती, हमारी अदालतें क्यों नहीं देख पाती? हमारे सिस्टम पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए बार बार दिल्ली में क्राइम बढ़ रहे हैं, देश में क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स को पता है लंबे केस चलेंगे, 10-20 साल ऐसे ही केस चलेंगे, रोटी घर में खा रहे हैं, रोटी जेल में खा लेंगे। तो इनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मुकदमे चलने चाहिए। तभी हमारे घर की बच्चियां ऐसे कुएं में हमें पड़ी हुई नहीं मिलेगी, उनका सर कुचल के ऐसे कुएं में डाला नहीं जाएगा। एक बड़ा सवाल ये बार बार दिल्ली में खड़ा होता है, और जिस तरीके से यहाँ पर ये वारदात हुई है, ऐसी वारदात दोबारा घटित ना हो। इस IP इंद्रप्रस्थ पार्क के शमशान घाट में ऐसी वारदात, कब्रिस्तान में ऐसी वारदात दोबारा ना हो, इसके लिए भी और यहाँ पे सिक्योरिटी करनी चाहिए। और किस तरीके से वो व्यक्ति लाया उस मासूम बच्ची को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ आने में अच्छी खासी व्यक्ति की हवा टाइट हो जाए, क्योंकि ये कब्रिस्तान है ऊपर से। और जिस तरीके से वो उस मासूम व्यक्ति को यहाँ पर लाया हुआ है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उसको प्लान्ड तरीके से वो यहाँ पे लाया हुआ है, क्योंकि ये जो कुआं है ये इस तरीके से लोकेटेड है कि आसानी से आपको नहीं दिख पाएगा, क्योंकि आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं। और हमें खुद को इस कुएं को ढूंढने में बहुत लंबा समय लगा। और जिस तरीके से मनोज लुगुन नाम के, इसको जीजा वो लड़की बोला करती थी, जीजा ने जिस तरीके से रिश्तों को दागदार कराया है, शर्मसार कराया है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव का निवेदन है प्रशासन से, कोर्ट से, कि ऐसे गुनहगार को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि ऐसा गुनाह दिल्ली में और कहीं भी दोबारा ना हो। इस वक्त मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर वो बच्ची रहा करती थी, और मेरे साथ उसके पिताजी है। भैया, जिस तरीके से आपकी लड़की को एक मनोज नाम के युवक ने, मनोज लुगुन उसका नाम था, आप जैसे पुलिस ने बताया, तो कैसे वो इतनी दूर ले गया? क्योंकि जो जगह है इंद्रप्रस्थ पार्क, जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, सराय काले खा, सिद्धार्थ नगर, यहाँ से तो 4-5 किलोमीटर दूर है। आपको कैसे पता चला, क्या बताएंगे? हमको तो क्या कैसे बताएंगे सर, हम तो बता नहीं पाएंगे। जो पुलिस वाला बताया, जो लड़की यहाँ वहाँ मिला है, तो वो तो हॉस्पिटल डायरेक्ट लेके गया था। फिर वहाँ से कल मिला, फिर हमको पता लगा कि वहाँ पुलिस वाले साथ में मेरे साथ चला गया, लेके चला गया। फिर कोई, हाँ यहाँ है तेरा बच्चा, फिर वहाँ दिखाया तो हाँ यही है मेरा बच्चा, ठीक है। तो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसको लेके आया, फिर वहाँ आज लेके तो अपना स्थान में उसको लेके दफन करके आ गया अभी आज। तो जिस बंदे ने मारा है, मनोज ने, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी, उस लड़की के सर को पत्थर से कुचल दिया है। ये जूता क्या आपकी लड़की का है? हाँ होगा सर। ये घटना स्थल से हमें एक जूता मिला था, ये इनकी लड़की का है। जिस तरीके से उसने प्लानिंग के तहत, आपको लगता है कि उसने प्लानिंग के तहत वो वहाँ पर, नहीं पता नहीं, प्लानिंग के तहत उसको, आपकी लड़की को वहाँ पर लेके गया है, ऐसा कुछ? वो तो कैसे लेके गया था, उस कैमरे में दिखाई दिया, उसको चेक किया, पुलिस वाले ने आया था मेरा साथ हेल्प करके, फिर वो उसमें चेक किया तो उसमें पता लगा, इसीलिए तब पता ले, बाद में वो पकड़ा गया। फिर उसको अभी पूरी तरह से सजा मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे, क्या उस जिस तरीके से आपकी लड़की को लेके गया, आप उस वक्त कहाँ पर थे? 19 फरवरी को आपकी लड़की गायब हुई थी, उस समय आप कहाँ पर थे? और वो किस वक्त आपकी लड़की को लेके गया, और किस तरीके से उन्हें पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी? आपके साथ भी वो खड़ा रहा कि मैं बच्ची को ढूंढवा रहा हूँ, ऐसा सामने आया? ऐसा ही हुआ था? हाँ ऐसे हुआ था। हाँ तो शाम को आया वो, मैं काम से वो भूगल में काम कर रहा था, ये जमपुरा डी ब्लॉक में D41 में। तो वहाँ से मेरे को फ़ोन किया कि मैं यहाँ बारापुला में हूँ, तुम कब छुट्टी होगा, फिर आ जाओ। मेरे को बोला कि मैं बहुत दूर आज काम करने आया, कोई ठेकेदार लेके आया, मैं शाम होऊंगा तो आने नहीं पाऊंगा, तो मेरे को लेने आ जाओ बोल रहा। अब मैं उसके बोला कि बारापुला आया तो जाओ, घर जाओ, वो लड़की किधर, बच्चे किधर है, तो वो किसी पार्क उरक गया होगा, देख लेना। मैं इसे बोल के आया, फिर वहाँ से आके मैं छुट्टी होके यहाँ रूम आया, उसके बाद थाने गया, वहाँ रिपोर्ट लिखाया, उसके बाद मेरे साथ ही था। हाँ हाँ,
फिर साथ में था, साथ में मेरा 2 दिन 20 तारीख तक घूमा मेरे साथ ही। जी जी। आश्रम तक घूम घाम के आया, फिर भी पता ही नहीं। तीसरे दिन वो जब कैमरा चेक हुआ उसके बाद में पूरा पता लगा कि यही क्या काम है, दामाद का ही, मनोज लोगन का ही। जी। जी। तो ये मेरे साथ की माता जी है, जिस तरीके से वारदात हुई, क्या बोलेंगे आप? आपके रिश्तेदार ने आपके बच्चे को मारा है, क्या बोलेंगे? हाँ जी सर, उनको तो कड़ी से कड़ी फांसी लगाना चाहिए, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए उसको। आपको क्या लगता है कि उसने क्यों मारा होगा, कि मासूम बच्ची को क्यों निशाना बनाया है? क्या सोचते हैं आप? हमें भी नहीं पता कि किस लिए मारा, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं था। मैं तो उल्टा गांव से आया था, तो मैं हर चीज देती थी, पूरा करती थी पूरा परिवार को। उनका बच्चों को इतना प्यार किया। जी जी जी। फिर मैं 19 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ भूगल में काम पे चली गई थी। फिर वहाँ से एक लड़की मेरी बड़ी लड़की गई वहाँ भूगल में, तो मैंने बोला कि क्यों बेटा आई हो यहाँ पे, तो तेरे को तो घर में छोड़ दे, दूसरी बेटी कहाँ है? तो बोला कि माँ मैं सो रही थी, बच्चे कहाँ निकल गई घर से। तो मैं तुरंत आई 3:15 बजे। फिर उसके बाद आके देखा घर में नहीं थे। फिर जिन्होंने किडनैप किया उनका रूम गई 3-4 बार, नहीं था। फिर इधर उधर पार्क में देखा, नहीं था। फिर मैंने सोचा कि उनका भी, जो मेरा बच्चे को लेके गया, उनका भी 2 छोटे छोटे बच्चा है, तो मैंने सोचा उनके साथ ही कहीं पारा घूमने चला गया हो। इसलिए मैं आपस भूगल में काम करने चली गई 5 बजे। फिर आई तो उनको पूछा कहाँ है मेरा बेटी, मैंने सोचा तुम लोग के साथ गई। तो वो कह रहा है कि हम लोग के साथ नहीं गई है चाची, बोला लड़की। फिर हमने काम पे फैसला किया, चलो काम पे लिखवाएंगे। तो जो बच्चा को भगाया वो भी हम लोग के साथ था, और पुलिस स्टेशन चौकी गया, और वो भी खुद वहाँ मजबूत था साथ में। 2-3 दिन तक सीसीटीवी के कैमरा जब चेकिंग हुआ तब भी साथ में था। फिर आगे इधर मुर्गा गाली की तरफ चेक हुआ तो वो वहाँ से गया, फरार हो गया। जी जी। तो उसने जिस तरीके से आपके बच्चे को मारकर वो आपके साथ में घूमता रहा, और उसने ये बताने की कोशिश करी कि वो आपके साथ में ढूंढ रहा है, क्या आपकी कोई पुरानी कोई रंजिश थी, किस वजह से उन्होंने कुछ मारा है? अब तो उसको जेल हो गई, उसके परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? पता नहीं, उनके रूम में गई नहीं, उनका परिवार यहाँ पे है कि नहीं है। मैं तो बच्चे के टेंशन में इधर उधर नहीं जा पा रही हूँ। तो हमें जो हमारे दामाद लगता है किसी लिए मारा है, किसी लिए नहीं, हमें भी नहीं पता है। कोई दुश्मनी भी नहीं था मेरे साथ, जी। हम हम लोग के साथ। तो ये 2-3 दिन छुपते रहा। फिर परसों मिला, हमें पकड़ा गया। फिर उसके बाद पुलिस वाला ने बहुत उसको मार पीट करके पूछा, फिर तब बताया कि बच्चे को किसी पार्क में मैंने अपना हाथ से हत्या करके कुएं के अंदर फेंक दिया। जी। फिर वहां से लाश मिला। फिर पोस्टमार्टम पर कल ले गया पुलिस वाला, फिर वहां से मिला है बच्चे। और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, मेरे साथ है पड़ोस में आप रहते हो, क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी वारदात हो गई है, और जिसने मारा वो भी बिल्कुल पड़ोसी है। पड़ोसी एक दूसरे को काट रहे हैं, आजकल रिश्तेदार काट रहे हैं, तो किस पे भरोसा होगा? आज के टाइम में हम अपनों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो पराये पे तो गहरी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो छोटी सी बच्ची पर हुआ है, हम 7 साल की बच्ची को देखते हैं, लोग 9 साल की बच्ची को, 2 साल की बच्ची को आज तक नहीं छोड़ते हैं। और हम जो चाहते हैं कि जो हमारी असेंबली कानून बनाए। मैंने एक छोटी सी रील देखी थी जिसमें एक सरकार ने कहा था अगर रेप हो रहा होता है क्या करना चाहिए, उन्होंने जवाब में दिया कि रेप हो रहा होता तो बैठ के सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। वो बनाएंगे आज की सरकार, वो बनाएंगे कानून हमारे, जो सिर्फ 100 रुपये में मामला लेते हैं और दर्ज करके चले जाते हैं। 6 महीने बाद लोगों को गिरफ्तार करते हैं और 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। तो यही तो चीज़ है, यही जो चीज़ है, लोग जिससे ये होते हैं, लोग जिससे भड़कते हैं कि अब तो रेप करना सिर्फ एक आम सी बात है, रेप करो और ना करो इसका कोई इंजाम तो है ही नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ, इस पे बने तो बने, इस पे बहुत गहरा ये बने, कानून बने, जिससे उसको बहुत बुरी सज़ा मिले इस चीज़ की। मैं चाहती हूँ वो इंसान को बीच चौराहे पर जलाया जाए, जिससे सभी लोगों को ये पता चला कि रेप करने का क्या अंजाम होता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, सराय काले खां, IP पार्क, नई दिल्ली।